हरे कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे की कहानी और साथ ही यह भी बताऊंगी कि पुरी के रथ यात्रा में जो भगवान जगन्नाथ का रथ है वो एक मजार के सामने क्यों रुक जाता है और साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा की तिथि कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई 2024 को, जो कि सुबह 4:26 से लेकर 7 जुलाई 2024 में सुबह 4:59 तक रहेगी। अब जानते हैं रथ यात्रा के पीछे की कहानी। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यह बात तो सबको हैरान करती है कि आखिर जगत के पालनहार भगवान श्री जगन्नाथ का रथ एक मजार के पास जाकर ही क्यों रुक जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 रथों में सवार होकर नगर का भ्रमण करते हैं। आज भी यह आयोजन लाखों लोग मिलकर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को हाथ लगा लेता है वह भव सागर से पार हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब भी भगवान का रथ नगर भ्रमण के लिए निकलता है तो उसके पहिए एक मजार के सामने जाकर रुक जाते हैं। ये बात सभी को हैरान करती है कि आखिर जगत के पालनहार का रथ एक मजार के सामने ही क्यों रुक जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान जगन्नाथ का रथ जहाँ थमता है वहाँ सालबेग नाम का एक मुसलमान भगवान जगन्नाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान के प्रति उसकी अनन्य श्रद्धा थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने अनन्य भक्त के सपने में आकर दर्शन दिए थे। अपने प्रभु के दर्शन पाते ही सालबेग ने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तभी नगर भ्रमण के दौरान रथ का पहिया अचानक मजार के सामने आकर रुक गया। इस दौरान रथ यात्रा में मौजूद हजारों लाखों लोगों की भीड़ ने भगवान जगन्नाथ से उसके अनन्य भक्त सालबेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद ही रथ नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ा। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। हर साल जब भी पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो सालबेग की मजार के सामने उनका रथ थोड़ी देर के लिए जरूर रोका जाता है। और अब बताती हूँ मैं आपको रथ यात्रा निकालने के पीछे की कहानी। रथ यात्रा की खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है, उनकी छोटी बहन सुभद्रा का रथ बीच में और बड़े भाई बलराम का रथ सबसे आगे चलता है। तीनों भाई बहन अपनी मौसी के घर घूमने जाते हैं, जिसे मौसी बाड़ी कहते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन सुभद्रा ने एक बार नगर में घूमने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई के साथ छोटी बहन को लेकर नगर घुमाने निकले थे। इस दौरान वो अपनी मौसी के घर भी 7 दिनों के लिए रुके थे। इसी मान्यता के मुताबिक रथ यात्रा का आयोजन पुरी में हर साल धूमधाम से किया जाता है।